आज कीव में सुबह से सायरन नहीं बजे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कीव में शांति देखी जा रही है। आमतौर पर सुबह सायरन जरूर बजते हैं, एक अलर्ट होता है क्योंकि युद्ध चल रहा है, फुल फ्लेज्ड युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में अलर्ट सुबह सुबह होता है। लेकिन आज सुबह से नहीं बजा है। सुबह 5 बजे तक कीव में कर्फ्यू रहता है। और इस बीच जेलेंस्की को लेकर एक खबर, पहली बार बॉर्डर पर पहुंचे जेलेंस्की। जहां से कुर्स्क पर अटैक, वहां पहुंचे जेलेंस्की। सेना की आगे की रणनीति का जायजा लिया जेलेंस्की ने। और जेलेंस्की का ये जो कॉन्फिडेंस है, क्या पुतिन का क्रोध इस कॉन्फिडेंस को लेकर सामने आएगा? आपको बताते हैं कुछ डिटेल में बिग वॉल के जरिए। जेलेंस्की का कॉन्फिडेंस, पुतिन का क्रोध। कुर्स्क अटैक के बाद से जेलेंस्की और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, उनकी सेना आक्रामक हो गई। पहली बार रूसी सीमा पर पहुंचे जहां से कुर्स्क अटैक किया गया। और जेलेंस्की का यह दावा है कि कुर्स्क में एक और गांव पर उनका कब्जा हो चुका है। बिल्कुल, लगातार ये दावे यूक्रेन की तरफ से, जेलेंस्की की तरफ से आ रहे हैं। और इसमें कुछ हद तक अगर देखा जाए तो ये सच्चाई भी है कि रूस की टेरिटरी में यूक्रेन ने एक ठीक ठाक कब्जा किया है। और जेलेंस्की ने कब्जे में आए नए गांव का नाम अभी तक नहीं डिस्क्लोज किया है, नाम नहीं बताया है। तो जेलेंस्की की मौजूदगी अपनी सेना के हौसला अफजाई के लिए। जी हाँ, तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, कीव पहुंचने वाले हैं। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी अपडेट कीव से दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। यही वजह है कि सबको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे से रूस यूक्रेन युद्ध का कोई स्थायी हल निकल सकता है। और पीएम मोदी ने पोलैंड की धरती से यूक्रेन के हालात का जिक्र किया और कहा कि भारत बुद्ध की धरती है जो हमेशा शांति की बात करता है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। और पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने से पहले टीवी9 की टीम कीव पहुंच चुकी है। कीव में पीएम मोदी जिस होटल में रुकेंगे, वहां से संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम आपको अब जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें हैं। इसी होटल में प्रधानमंत्री को रुकना है और ट्रेन से आने के बाद लगभग 6 घंटे का वक्त वो यूक्रेन की राजधानी कीव में गुजारेंगे। और इस दौरान यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात भी होनी है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बहुत ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि रशिया के दौरे से आने के बाद अब वो यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कई मंचों पर और दोनों नेताओं से ये कह चुके हैं, जिन दोनों देश इस वक्त युद्ध में हैं, उन दोनों देशों के नेताओं से साफ तौर पर ये संदेश दे चुके हैं कि ये जो युद्ध है वो आज की तारीख में इस युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलना है। ये युद्ध का नहीं है, बल्कि बातचीत का। और भारत बुद्ध की धरती है, इसलिए वो कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता है। इसलिए प्रधानमंत्री के इस दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पूरी दुनिया की निगाह आज की तारीख में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर टिकी हुई है, क्योंकि शांति स्थापित करने में ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। इससे पहले
भी जब ये युद्ध शुरू हुआ था, जब भारतीय छात्र यहां पर फंस गए थे और भारतीय छात्रों को निकालना था, तो रशिया और यूक्रेन दोनों से बात करके कुछ देर का युद्ध विराम भी प्रधानमंत्री ने करवाने की कोशिश की थी। और वैश्विक दुनिया भर के तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, जो वैश्विक नेता हैं, उनमें भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो ये कुव्वत रखते हैं कि जो दोनों देशों का दौरा भी करें और दोनों देशों के नेताओं से संवाद भी करें। इसलिए ये दौरा बहुत ज्यादा अहम है। कल भी पोलैंड में मौजूद रहते हुए प्रधानमंत्री ने उस बात को दोहराया है जिसमें कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और फिलहाल बातचीत से ही युद्ध का समाधान निकलने की संभावना है। इसलिए इस दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ गई है। कल प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होनी है और प्रधानमंत्री का यह दौरा, चूंकि सुरक्षा कारणों से बहुत ज्यादा डिटेल नहीं शेयर किया जा रहा है, यह जरूर है कि इन 6 घंटों के दौरान प्रधानमंत्री कई स्मारक, कई जगहों का दौरा करेंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी करेंगे वो और बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने की दिशा में दोनों देश एक एक कदम कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर बातचीत होने की संभावना है। तो नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। कीव कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं और कीव में कुछ देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दौरा। मैं जल्दी से सुमित के पास चलूंगी। सुमित, हम तस्वीरें तो इस बीच दिखा रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त हैं दुनिया के पटल पर, वो राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने पहली बार इस बात को बहुत पैरोकारी के साथ कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, तो जो डायलॉग और डिप्लोमेसी की हम हिमायत करते हैं, हिमायती रहे हैं, भारत रहा है, क्या वो अब ये माने कि द बॉल इज इन द यूक्रेन्स कोर्ट? क्या यूक्रेन, क्योंकि पीस की सारी कोशिशें अब तक नाकाम रही। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड दौरा और फिर यूक्रेन दौरा, इसमें अगर आप डिप्लोमेटिक बातें करें तो कुछ आप कहते हैं कि पोस्चर्स जो होते हैं विजिबल पोस्चर्स होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनविजिबल होती है। प्रधानमंत्री मोदी ज़रूर यूक्रेन जाएंगे, लगातार शांति की बात करेंगे, सारी वो बात करेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि युद्ध आज नहीं तो कल 6 महीने बाद खत्म होना है। हम सबको पता है कि लगातार बातचीत जारी है, प्रेशर दोनों देशों पे है, रशिया पे भी है, यूक्रेन पे भी है, लेकिन उसके बाद क्या? यूक्रेन को रीबिल्ड करने की जिम्मेदारी, उसको लगातार तैयार करने की जिम्मेदारी, या फिर आप कह सकते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की जिम्मेदारी। भारत ये भी बातें करेगा। भारत आज पूरी दुनिया के अंदर ऐसा देश है जो तमाम देशों में सबसे तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इसमें ना सिर्फ सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको यूएन ने कई लोगों ने माना है, कई देशों ने माना है। तो इसमें भारत कैसे अहम भूमिका निभा सकता है यूक्रेन के लिए, यह भी बातचीत होगी। यह भी बातचीत होगी कि आखिरकार किस तरीके से भारत ना सिर्फ उनके एयरपोर्ट्स को, पोर्ट्स को, बल्कि उनकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमी को रिबूट कर सकता है, लगातार उसमें काम कर सकता है, साझेदारी कर सकता है, यह भी बात होगी। तो निश्चित तौर पर भारत एक ऐसा देश बनकर, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसा साझेदार बनकर उनके साथ खड़ा होना चाहता है जिसमें उनकी रीबिल्डिंग को तैयार करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन आधे से ज्यादा लगभग बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, वहां पर कुछ भी आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अब नहीं बचा है। तो निश्चित तौर पर यूक्रेन को उसमें मदद करना, उसमें लगातार तैयार करने, उसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी भूमिका होगी, लेकिन अभी तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस युद्ध पर ब्रेक लगे। अशोक जी, चैलेंज ये है कि ऑफर क्या हो सकता है पीस टॉक के लिए? पुतिन क्या ऑफर कर सकते हैं और ज़ेलेंस्की के हाथ में क्या है वो ऑफर कर सकते हैं पीस के लिए? मेरे ख्याल से अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो कुछ एक महीने पहले ज़ेलेंस्की ने एक वर्ल्ड लीडर्स की 75 कंट्री से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की एक मीट कराई थी जो इस समस्या के सलूशन के लिए थी। दुर्भाग्य की बात ये थी कि उसमें रूस, जो कि प्राइम डिसीजन मेकर है उस युद्ध को समाप्त करने में, उसको नहीं बुलाया गया था। लेकिन अब के समय के जस्ट पहले एक माहौल बनने लगा था कि शायद यूक्रेन में भी और रशिया में भी इस युद्ध को समाप्त करने की इच्छा जाग रही है। और उस लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री का पुतिन को मिलना और अब ज़ेलेंस्की को मिलना एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था। लेकिन हुआ क्या, जब मोदी जी पुतिन को मिलने गए थे उसी दिन वहाँ पे बच्चों के अस्पताल पे अटैक किया गया, 44 लोगों की हत्या की गई। और अब जब मोदी जी ज़ेलेंस्की को मिलने गए थे, यह पहले से डिसाइड हो गया था। बावजूद इसके इसी समय के पास में यूक्रेन ने पहली बार कुर्स्क में ऑफेंसिव लॉन्च किया। उसको उम्मीद थी कि जब कुर्स्क में आक्रमण किया जाएगा तो शायद उसके इलाके में जो दोनेस्क और लुहांस्क है
उस पर रशिया अपने फोर्सेस को निकाल करके उधर लड़ने के लिए जाएगा और वहाँ पर यूक्रेन के ऊपर प्रेशर कम होगा। लेकिन इस सारी प्रोसेस में शायद एक ऐतिहासिक समझ को पीछे छोड़ दिया गया। मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे दर्शक इस बात को जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में रशिया और जर्मनी एक ही तरफ थे, लेकिन सडनली जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में कुर्स्क और लेनिनग्राड दो ये बैटल्स हैं जिसने पूरे युद्ध का रूप बदल दिया। कुर्स्क में तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। तो हालांकि जेलेंस्की और उनके नाटो समर्थक इसमें खुश हो सकते हैं टेम्पररी कि कुर्स्क में उन्होंने कुछ रशिया के अंदर जाके काम किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास अपने आप को दोहराने के कगार में है। और खासकर बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन समय के साथ युद्ध और युद्ध के नियम भी बदले हैं, हालात भी बदले हैं और युद्ध को लेकर गठजोड़ भी बदले।